गुड आफ्टरनून। महावीश बेटा अपना वीडियो ऑन करिए आप। Good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून। महावीश, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। And Gopal, your image is not visible. Your video is on, but the image is not visible. Yes, now it is. Okay, great. We'll just wait for 1 or 2 minutes and maybe 1 minute, yeah, and then we will start. Arun, switch on your video. Tulsi, Arun, yeah. Arun, switch on your video. Arun and Abhishek, switch on your videos, and Rishu also. Rishu, Abhishek, Arun. Rishu का हो गया है ऑन। अरुण एंड अभिषेक, आपका वीडियो अभी भी ऑन नहीं हुआ है। Arun and Abhishek, switch on your videos. अभिषेक, अनिष्का, आपका रह गया है अभी भी 2 लोगों का। प्लीज स्विच ऑन एंड I'll get started and I'll check after a couple of minutes again. हाँ, तो अभी तक हमने क्या चीज के बारे में पढ़ा था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स हमने अच्छे से देखा कि इंट्रिंसिक कैसे काम करते हैं। इंट्रिंसिक जो होते हैं सेमीकंडक्टर्स, उनमें बैंड गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होता है। इसका मतलब ये है कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वैलेंस बैंड से जंप कर कर कंडक्शन बैंड में आ जाते हैं और हमारे पास क्या स्थिति बनती है एट अ टेम्परेचर हायर देन एब्सोल्यूट जीरो कि थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास कंडक्शन बैंड में अवेलेबल हो जाते हैं और थोड़े से होल्स वैलेंस बैंड में अवेलेबल हो जाते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों मिलकर जो है कंडक्शन करते हैं। Although the number of these electrons and holes is very very small, ठीक है, ये बहुत कम नंबर है और दूसरी चीज क्या है कि दोनों का नंबर इक्वल है, होल्स और इलेक्ट्रॉन्स का नंबर इक्वल है क्योंकि होल बनता ही तब है जब इलेक्ट्रॉन कंडक्शन में जाता है, राइट। तो कंडक्टिविटी जो है बहुत कम होती है क्योंकि बहुत ही कम ऐसे इलेक्ट्रॉन्स प्लस होल्स होते हैं। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए हम उनमें इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। 2 तरह की इम्प्योरिटी ऐड करते हैं हम। एक इम्प्योरिटी है जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में ज्यादा है यानी कि 5 है और एक इम्प्योरिटी ऐसी ऐड कर सकते हैं, दोनों को एक साथ नहीं करते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन हमारे पास है कि हम ऐसी इम्प्योरिटी ऐड करें जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन वैलेंस शेल में कम है यानी कि 3। अभी हम एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो है एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है जिसमें कि हमने पेंटावैलेंट यानी 5 इलेक्ट्रॉन वाला
कोई इम्प्योरिटी ऐड की है, जैसे फॉस्फोरस, यूजुअली आर्सेनिक या एंटीमनी। ठीक है, तो ये अगर हम ऐड करते हैं तो स्थिति थोड़ी बदल जाती है। क्या हो जाता है कि मान के चलिए ये हमने जो है इसमें आर्सेनिक ऐड कर दिया, तो ये आर्सेनिक का न्यूक्लियस है और उसके पास ये इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है, लेकिन उसके पास तो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं, मान लीजिए एक यहाँ है, और अब जो उसके चारों तरफ सिलिकॉन है, ठीक है, सिलिकॉन के इलेक्ट्रॉन्स चलिए इस क्रॉस से बना देते हैं, तो ये और ये जो है शेयरिंग में आ गए इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे भी एक सिलिकॉन आया, इसके साथ ये शेयरिंग में आ गए, और यहाँ पे भी एक सिलिकॉन आया और ये शेयरिंग हो गई, ये शेयरिंग। लेकिन लैटिस स्ट्रक्चर किस किस्म का है? इसका लैटिस स्ट्रक्चर ऐसा है कि केवल 4 ही एटम्स पास में आ सकते हैं। अगर 4 ही आ सकते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन जो है अनपेयर्ड रह गया। लेकिन क्योंकि ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये इसके न्यूक्लियस के बहुत करीब आ जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या हो जाता है, जो नेट चार्ज है जो इसको अपनी तरफ पुल कर रहा है वो कम हो जाता है, यानी कि दिस इलेक्ट्रॉन्स एनर्जी is lesser and it can, the energy gap is lesser, let me say. Okay, and this electron can jump to conduction band easily. It is almost a free electron already, and at room temperature it will have enough energy, even at a temperature lower than room temperature it will have enough energy to go all the way to the conduction band, and hence अब जो हमारी स्थिति बनेगी, राइट, वो हम देख लेते हैं कि क्या हो जाएगा इस केस में। इस केस में ये हो जाएगा कि यहाँ पे हमारे पास एक एनर्जी गैप था, राइट, बैंड गैप था, और यहाँ पे हमारे पास क्या था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थे, और यहाँ पे कंडक्शन। पहले टेम्परेचर की वजह से हमारे पास मान लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ ही गए थे और उनकी वजह से 4 होल्स यहाँ बन गए। लेकिन ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो किससे आ रहे हैं, डोपेंट की वजह से आ रहे हैं, ये वाले इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे कंडक्शन बैंड में जैसा हमने कहा बड़ी आसानी से आ जाते हैं। तो ये आ गए हैं हमारे पास, तो ये वाले कौन से इलेक्ट्रॉन्स हैं, थर्मल, और ये वाले इलेक्ट्रॉन्स कौन से हैं, जो हमारे पास आए हैं किससे, डोपेंट से। ठीक है, तो ये डोपेंट जो है यानी पेंटावेलेंट डोपेंट जो है वो क्या कर रहा है, वो कंडक्शन बैंड को इलेक्ट्रॉन्स दे देता है। सिंस दिस गिव्स इट्स इलेक्ट्रॉन्स फॉर कंडक्शन, ये डोनेट कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, और इसी वजह से ऐसी इंप्योरिटी को हम डोनर इंप्योरिटी भी बोलते हैं। पेंटावेलेंट इंप्योरिटीज आर डोनर इंप्योरिटीज। ठीक है, एक चीज तो हमने ये समझ ली। अब हमको ये क्या क्या चीजें अब यहाँ समझ आ रही हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैव इंक्रीज्ड ड्रामेटिकली। ओके, number of electrons here have increased dramatically. किसकी वजह से बढ़ गए हैं dramatically? Because of the dopant contribution. डोपेंट ने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए। राजीव सर, आपकी तरफ से शायद थोड़ा नॉइज आ रहा है, आप म्यूट कर लेंगे अपने को? अच्छा ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बढ़ गए हैं यहाँ पे, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो फाइनली इलेक्ट्रॉन ही होता है, राइट, देयर इज नो डिफरेंस।
वो इलेक्ट्रॉन चाहे डोपेंट ने दिया हो चाहे थर्मली जनरेट हुआ हो इलेक्ट्रॉन, तो आखिर इलेक्ट्रॉन होता है। नेट रिजल्ट हो गया कि मोर इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्शन बैंड, but number of holes did not increase. ओके, तो पहली हमें दो चीजें समझ आ गई, इलेक्ट्रॉन बढ़ गए हैं और नंबर ऑफ होल्स जो है नहीं बढ़े हैं, यानी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैज बिकम मोर देन द नंबर ऑफ होल्स। इस वजह से अब जब हम इसमें कंडक्शन करेंगे, जब हम इस पे पोटेंशियल लगाएंगे, तो कंडक्शन कौन ज्यादा करेगा? ज्यादा कंडक्शन का कारण होगा इलेक्ट्रॉन्स, और होल्स की वजह से थोड़े ही कंडक्शन होगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव कैरियर्स जो हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स आर नेगेटिवली चार्ज, और क्योंकि ये कंडक्शन डोमिनेंटली कर रहे हैं, हम इसको कहते हैं एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। एन स्टैंड्स फॉर नेगेटिव। ओके, तो नेगेटिव कंडक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द कंडक्शन, नॉट ऑल ऑफ द कंडक्शन। ठीक है, सिंस दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द कंडक्शन, दे आर ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर सम, इनको हम कहेंगे मेजॉरिटी कैरियर्स, एंड होल्स को कहेंगे माइनॉरिटी कैरियर्स। माइनॉरिटी कैरियर्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी कैरियर होते हैं और होल्स माइनॉरिटी कैरियर होते हैं। किस टाइप के सेमीकंडक्टर में? एन टाइप ऑफ एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर केवल एक्सट्रिंसिक ही होते हैं, क्योंकि अगर इंट्रिंसिक होता तो ये दोनों नंबर सेम ही रहते हमेशा, चाहे टेम्परेचर बढ़ाएं चाहे कुछ भी करें, राइट? दैट पेयर्स आर ऑलवेज इक्वल। अब इसमें एक और चीज को समझते हैं, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स हमें डोनेट कर दिए गए तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे बढ़ गए, राइट? और होल्स बढ़े नहीं। लेकिन एक चीज और हो जाती है, थोड़ा सा क्या हो जाता है कि सम ऑफ द होल्स कंबाइन विद सम ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी थोड़ी सी लूज हो गई, तो ये नीचे आके इस होल में चला गया, तो अब क्या हुआ? ये इलेक्ट्रॉन गायब हो गया, ये होल भी गायब हो गया। इसी तरीके से मान लीजिए एक और इलेक्ट्रॉन है, वो इस होल में चला गया, तो ये इलेक्ट्रॉन भी गायब हो गया। तो अब क्या हुआ कि एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स का भी थोड़ा सा नंबर कम हो गया और होल्स का भी उतना ही नंबर कम हो गया, राइट? लेकिन एज अ परसेंटेज देखते हैं, अगर मान लीजिए यहाँ पे 100 इलेक्ट्रॉन्स थे और 10 होल्स थे, अब मान लीजिए उनमें से तीन इलेक्ट्रॉन और 3 होल कंबाइन होके गायब हो गए, राइट? तो कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे यहाँ पे? कौन बताएगा? 3 इलेक्ट्रॉन्स कंबाइन होके गायब हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? बेटा ये तो बहुत, मैं केवल इसलिए पूछ रहा हूँ ये जानने के लिए आप सुन भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि ऑल वीडियोस हैव गॉन ऑफ नाउ। कीप योर वीडियोस ऑन। ऋषु, अनिष्का, महावीश, तुलसी, आर्यन, यश, स्विच ऑन योर वीडियोस। बेटा बंद नहीं करो उसको बार बार वीडियो को। तुलसी, व्हाट हैपेंड? अरुण, आर्यन, Rishu, what happened? Switch on your video. Okay, Aryan, you are the only odd man left out.
Please switch on your video. Arun and Aryan now. Switch on your video बेटा. ऐसा मत करिए, देखिए हम सबका टाइम चला जाता है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है. सो डोंट डू दिस. ओके, कीप योर वीडियोस ऑन. ग्रेट. ओके, तो क्या हुआ, अब देखिए 3 इलेक्ट्रॉन हमारे चले गए हैं 100 में से, तो 97 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, राइट. और हमारे पास 97 इलेक्ट्रॉन्स बच गए, और होल्स कितने बचे, 10 में से 3 चले गए, केवल 7 बचे. ठीक है, तो जो रेशो थी इलेक्ट्रॉन और होल की वो और भी बढ़ गई, यानी कि रिलेटिवली इलेक्ट्रॉन होल से और भी ज्यादा हो गए. तो वी कैन इवन गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग दैट द number of electrons is much more than the number of holes. Understood? तो ये होता है एन टाइप सेमीकंडक्टर, जिसमें डोमिनेंटली इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन करते हैं. एक मिस्टेक जो अक्सर मैंने देखा है कि कुछ स्टूडेंट्स एक गलत धारणा भी कई बार मन में बना लेते हैं कि एन टाइप है तो ये नेगेटिवली चार्ज्ड है. इसमें कोई भी नेगेटिव नेट चार्ज नहीं है. नेट तो ये जो है क्या है, न्यूट्रल ही है. इसमें क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो ज्यादा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है ये नेगेटिवली चार्ज है, क्योंकि केवल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. ओके, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा नहीं है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है. इसी वजह से ये नेगेटिवली चार्ज नहीं है, केवल इसमें जो चार्ज कैरियर्स हैं वो नेगेटिव. ओके, अब the next thing, what did we say about the effect of temperature on intrinsic semiconductors? We said कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो क्या होता है कि more hole and electron pairs get created, यानी more electrons are pushed to the conduction band. इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है. लेकिन जब हम बात करते हैं इस तरह के सेमीकंडक्टर्स के, यानी लेट्स से एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर जो कि एक्सट्रिंसिक है, इसमें जो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स हैं, ओके, दे आर मच लेस. ओके, दे आर मच लेस देन द डोनर इलेक्ट्रॉन्स. ओके, दे आर एक्चुअली मच लेस. तो थर्मल इलेक्ट्रॉन्स तो थोड़े से हैं और डोनर इलेक्ट्रॉन्स हैं बहुत ज्यादा. जब हम टेम्परेचर कम ज्यादा करते हैं तो केवल इन्हीं का नंबर बदलता है. ये तो दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर. दे डिपेंड ऑन अमाउंट ऑफ डोपिंग, और अमाउंट ऑफ डोपिंग तो डिसाइड हो गई जब फैब्रिकेशन हुआ था फैक्ट्री में. आप खरीद के ले आए सेमीकंडक्टर, अब तो उसकी अमाउंट ऑफ डोपिंग आप बदल नहीं सकते, राइट. तो ये थर्मल इलेक्ट्रॉन थोड़े बहुत कम ज्यादा होते रहेंगे टेम्परेचर के साथ, लेकिन मेजॉरिटी जो है जो डोनर इलेक्ट्रॉन्स है, मान लीजिए थर्मल इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 ही थे और डोनर इलेक्ट्रॉन किसी सेक्शन में 100 थे. अब ये टोटल इलेक्ट्रॉन्स हैं हमारे 105. अब ये मान लीजिए कि हमने टेम्परेचर जो है थोड़ा गिरा दिया तो ये 4 हो गए, या फिर 4 छोड़िए ये और कम हो गए, ये 2 हो गए, तो बहुत कम हो गए. लेकिन टोटल क्या रहा, टोटल तो 102 ही रहा ना. 105 और 102 में कोई जमीन आसमान का डिफरेंस नहीं है, केवल 2-3% का डिफरेंस है. जबकि अगर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता तो उसकी कंडक्टिविटी जो है 2.5 टाइम्स कम हो जाती, यहाँ पे केवल 2 या 3% कम. तो we can actually conclude from this that the extrinsic semiconductors in general are
their conductivity is independent of the temperature or is not much dependent on the temperature. Okay, which is also a good thing, right? क्योंकि हम जो device बनाएंगे, that device can run for the range of temperature. ऐसा नहीं है कि 5 डिग्री टेम्परेचर बदल दिया और वो डिवाइस अलग तरह से काम कर, राइट? सो अगर वो बहुत ज्यादा ओवर हीटिंग हो जाती है, ऑब्वियसली देयर कैन बी अ प्रॉब्लम। बहुत ज्यादा ठंड में आप लिक्विड नाइट्रोजन में अपने फोन को डाल दो तो हो सकता है उसका बिहेवियर बदल जाए, लेकिन फॉर मोस्ट ऑफ द यूजेबल रेंज इट विल वर्क वेल। What happens to the number of electrons and holes in the semiconductor after adding the donor impurities? This is what I explained to you in a lot of detail. कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्शन नंबर ऑफ होल से ज्यादा हो जाते हैं, और इवेंचुअली क्या होता है, बिकॉज ऑफ ऑल्सो द न्यूट्रलाइजेशन वी कैन कम टू दिस रिलेशन, राइट? दिस इज व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड। Okay, now you understand the concept of minority and majority carriers in a clear way, right? So majority carriers in n type are electrons. Now let's look at the other variety of extrinsic semiconductors. The other variety, okay, the other variety is what? We said that in the beginning. What is the other variety? बेटा अदर वैरायटी क्या है? एक n टाइप है तो दूसरी p टाइप है, राइट? इट्स इजी टू गेस दैट p विल बी पॉजिटिव, राइट? इट इज इजी टू गेस, बस लेट्स सी हाउ इट इज। तो इसमें हम ट्राईवैलेंट यानी कि जिनमें 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं इस तरह की इम्प्योरिटी मिलाते हैं। एग्जांपल्स आर बोरोन, एल्यूमिनियम, इंडियम, etc. Okay, so let's work with, let's say I mix the aluminium. सो जो एल्यूमिनियम है, राइट, लैटिस में आ गया और इसके 3 इलेक्ट्रॉन आ गए ऐसे। यहाँ एक सिलिकॉन आएगा, वो इसके साथ पेयर कर लेगा। एक सिलिकॉन आया, यहाँ पेयर कर लिया। एक सिलिकॉन आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। लेकिन लैटिस में तो 4 सिलिकॉन आएंगे ही उसके चारों तरफ, राइट? अब जो यहाँ पे एक और सिलिकॉन आएगा, ठीक है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड रहा है, राइट? इसका मतलब इस वाले बॉन्ड में यहाँ पे एक वैकेंसी रह गई, एंड वैकेंसी को हम क्या बोलते हैं? होल, राइट? सो यहाँ पे एक होल रह जाता है इस वाले बॉन्ड में। इसका मतलब क्या है कि जो p टाइप में ट्राईवैलेंट इम्प्योरिटी जो है वो क्या कर रही है? वो होल क्रिएट कर रही है। ओके, अनदर वे ऑफ सेइंग कि होल क्रिएट कर रही है इज कि इट इज एक्सेप्टिंग एन इलेक्ट्रॉन। ओके, क्योंकि ये किसी नेबरिंग सिलिकॉन से एक इलेक्ट्रॉन ले सकता है, राइट? तो इसका मतलब इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन। सिंस इट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन्स, such a thing will be called as an acceptor impurity। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन देता है वो डोनर इम्प्योरिटी होता है, और जो होल देता है, राइट, वो एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होता है। क्योंकि होल देने के लिए अनदर वे ऑफ सेइंग कि होल देता है इज कि वो इलेक्ट्रॉन्स ले लेता है। अंडरस्टूड? तो इस तरह की इम्प्योरिटी को हम कहेंगे एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। ओके, अब इस केस में हमारे पास एक्स्ट्रा होल्स हो गए। इसको बैंड डायग्राम में देखते हैं, राइट? तो बैंड डायग्राम में क्या हो गया है हमारे पास? यहाँ पे जो हमारा कंडक्शन बैंड था उसमें थोड़े से थर्मल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे। अगर थर्मल इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे तो वैलेंस बैंड में उतने ही हमारे पास थर्मल होल्स प्रेजेंट थे। बीच में एक गैप है,
राइट। अब जब ये इम्प्योरिटी ऐड की, इसने क्या, हर एक इम्प्योरिटी एटम ने क्या ऐड कर दिया, एक होल और ऐड कर दिया। तो ये जो है एक्सेप्टर इम्प्योरिटी के होल्स आ गए। ठीक, होल्स। Okay, these are thermal holes and these are thermal electrons. Okay, तो बट होल इज अ होल, इट डजेंट मैटर कि वो कहां से आया है, जहां तक उसकी कंडक्ट करने की क्षमता है वो तो सेम रहती है, चाहे वो इम्प्योरिटी की वजह से जनरेट हुआ हो, चाहे वो टेम्परेचर की वजह से जनरेट हुआ। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम इस पे पोटेंशियल लगाएंगे तो जो कंडक्शन होगा वो डोमिनेंटली होल्स की वजह से होगा, और इस वजह से द होल्स आर द मेजॉरिटी कैरियर्स and electrons are the minority carriers. Okay, now because the holes which can be considered as a positive charge, right, it is only a way of seeing it. हम केवल इस तरह से कहते हैं क्योंकि it is an absence of an electron, right? जैसे हम कन्वेंशनल करंट को पॉजिटिव करंट कहते हैं, राइट, क्यों, जबकि जाते तो इलेक्ट्रॉन है, बस उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट मान ली तो हम उसको पॉजिटिव करंट कह देते हैं। उसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द लेफ्ट जा रहे हैं तो हमें ऐसा प्रतीत होता है कि होल्स टुवर्ड्स द राइट जा रहे हैं, और इसी वजह से हम जो है उसको पॉजिटिव कैरियर मान लेते हैं एज फार एज वी आर टॉकिंग अबाउट द फ्लो ऑफ करंट। ठीक है, तो इसका मतलब जो है हम इसको पॉजिटिव कैरियर मानते हैं, यानी मेजॉरिटी कैरियर्स पॉजिटिव कैरियर्स हैं, इसीलिए इसको हम पी फॉर पॉजिटिव, पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। लेकिन इसका मतलब, अगेन आई रिपीट, राइट, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि ये पूरा जो सेमीकंडक्टर हमारे पास है, जो क्रिस्टल है जिसमें की इंप्योरिटीज मिली हुई है, ये पॉजिटिव, इसमें चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नहीं है, ये न्यूट्रल ही है, केवल इसमें जो कंडक्शन डोमिनेंटली कौन करता है, पॉजिटिवली चार्ज होल्स करता है, इसको बोलते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो दिस इज व्हाट आई explained in the n type semiconductor also कि क्या होता है इसमें। अब हमारे पास number of electrons is much less than number of holes, उसके ऊपर थोड़े से इलेक्ट्रॉन्स और होल्स कंबाइन भी हो जाते हैं, इसकी वजह से दोनों ही इलेक्ट्रॉन और होल्स का नंबर कम होता है। लेकिन अगर हम प्रोपोर्शनली देखते हैं तो होल्स जो है उतने अफेक्ट नहीं होते हैं जितने प्रोपोर्शनली इलेक्ट्रॉन्स अफेक्ट होते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इनके बीच की रेशियो है, यानी कि जो gap है between electrons and the holes further increases and the number of electrons, number of holes become much more than the number of electrons. Okay, this is a typing error here. Okay, number of holes become much more than the number of electrons in the p type semiconductor. Okay, and the majority and minority carriers are also reversed. The holes are the majority carrier and electrons are the minority carriers. Okay. Now let's look at from the band perspective, the energy band perspective कि क्या होता है, right? Although हम इस चीज को बोल चुके हैं
लेकिन हम अब उसको किस पर्सपेक्टिव में रखेंगे, एनर्जी बैंड के पर्सपेक्टिव में। व्हाट हैपन जब हमने कहा कि लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है एन टाइप, राइट। अगर हम ये कहते हैं कि एन टाइप में लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन होता है डोनर का, तो वो लूजली बाउंड का क्या मतलब है? लूजली बाउंड का, जैसा मैंने आपको कहा कि लूजली बाउंड है तो उसका मतलब कि उसकी जो एनर्जी है वो ज्यादा है उस समय, राइट। इट्स नॉट टाइटली बाउंड, उसकी पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का जो सम है वो ज्यादा है। ज्यादा है का मतलब कि कम नेगेटिव है, कम नेगेटिव यानी ज्यादा, राइट। तो वो ज्यादा है, वो उसकी एनर्जी लेवल मान लीजिए यहाँ है कंडक्शन बैंड से जस्ट थोड़ा नीचे। तो ये जो गैप होता है ये बहुत ही कम होता है, यानी कि इवन एट वेरी लो टेम्परेचर्स, यू डोंट इवन हैव टू टॉक अबाउट रूम टेम्परेचर, इवन एट लेट्स से -100 डिग्री सेल्सियस, which is a reasonably low temperature, that temperature is enough to move the electrons from this energy level to the conduction. ओके, सो ये केवल उसी चीज का एक्सप्लेनेशन है कि जो डोनर का इलेक्ट्रॉन होता है वो लूजली बाउंड होता है, उसको हमने इसमें एनर्जी बैंड के पर्सपेक्टिव से दिखाया है। ये डोनर बैंड का एनर्जी लेवल है डोनर इलेक्ट्रॉन का, और इसका लेवल जस्ट कंडक्शन बैंड से थोड़ा ही नीचे होता है। तो अगर मान लीजिए कि सिलिकॉन में ये डिफरेंस जो है रफली लेट्स से 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के करीब अगर होता है, तो ये डिफरेंस जो है दिस कुड बी इन द रेंज ऑफ 0.05 टू मे बी 0.1 इलेक्ट्रॉन। सो दिस इज लाइक अ वेरी स्मॉल गैप which the electron can easily cover. Okay? And similarly, अगर हम एक्सेप्टर के केस में बात करते हैं यानी पी टाइप में, तो क्या होता है कि जो होल है, राइट, इसमें आर्ग्यूमेंट थोड़ा रिवर्स होता है, इस चीज पे ध्यान दीजिए आप। ओके बेटा, वापस से ज्यादातर वीडियो बंद हो गए। आई कैन ओनली सी अनिष्का एंड यश का वीडियो ऑन नाउ। अरुण बेटा वीडियो ऑन कर लीजिए सब, इट इज अ मस्ट, राइट, सो लेट्स नॉट मिस ऑन दैट। ओके, तो अब इस चीज में आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा अलग हो जाता है, और इतना इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि क्या होगा यहाँ पे कि जो हम बात कर रहे हैं होल की, राइट, तो जो होल है वो एक V से जस्ट ऊपर के एनर्जी लेवल पर है। ओके, तो यहाँ पे होल है किसका, एक्सेप्टर का होल। Acceptor's hole is just a slightly higher energy than the valence band. इसका मतलब ये है कि this hole can easily drop to the valence band, right, and become a conduction hole. तो ये जो आर्ग्यूमेंट, जब हम पी टाइप में आर्ग्यूमेंट देते हैं, तो ये आर्ग्यूमेंट जो है थोड़ा सा काउंटर इंट्यूटिव आर्ग्यूमेंट होता है। ओके, क्योंकि जब हम एनर्जी बैंड्स एक्चुअली ड्रॉ कर रहे हैं, हमने जितने भी पहले एनर्जी बैंड्स ड्रॉ किए हैं, तो वो ट्रूली स्पीकिंग एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन दिखाते हैं, राइट। और यहाँ पे सब चीज उल्टी है, यहाँ पे अगर है इट टेक्स द एनर्जी टू कम हियर, राइट, क्योंकि होल के केस में सारे आर्ग्यूमेंट्स रिवर्स हो जाते हैं। तो ये अगर आपसे पूछा जाता है तो यू हैव टू केयरफुली राइट दिस आर्ग्यूमेंट। ओके, व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट? द आर्ग्यूमेंट इज दिस, दैट इन केस ऑफ अ पी टाइप एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, the holes of the acceptor reside in a level which is slightly above the EV, which is the highest possible energy level in the valence band. Okay, it's slightly higher.
Okay, so the acceptor hole, okay, can jump to the valence electron by accepting a little amount of energy. Okay, इस चीज को आप समझने के लिए अगर सही तरह से समझना है तो एक तरह से और देखिए इसको। क्या है कि यहाँ पे मान लीजिए ये होल है, ये जो एनर्जी गैप है ये बहुत कम है। मैंने कहा कि ये यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए यहाँ जंप कर जाए, इलेक्ट्रॉन विल नीड सम एनर्जी टू जंप हियर। अब वो जंप करके यहाँ आ गया, अगर यहाँ आ गया तो अपनी जगह पे एक होल छोड़ के जाएगा ना। और हमें देखने से, दूर से देखने से क्या लगेगा कि मानो ये होल यहाँ गिर गया, राइट? तो इन ट्रूथ तो जो मूवमेंट है वो इलेक्ट्रॉन का ही हो रहा है। जब भी हम होल का मूवमेंट कहते हैं वो मूवमेंट इलेक्ट्रॉन का ही होता है, लेकिन हम कंसेप्चुअली एक्सप्लेन करने के लिए होल को एक पॉजिटिव चार्ज मान लेते हैं विद ऑल प्रॉपर्टीज ऑपोजिट ऑफ दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, ये मान लेने से जो हमारे हम जैसे आगे जो और कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे कि जब हम दोनों टाइप के एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स को मर्ज करते हैं, फ्यूज करते हैं, तब क्या होता है, तो वो सब हमें होल्स को एक अलग एंटिटी मानकर एक्सप्लेन करना ज्यादा आसान होता है, बशर्ते कि हम हर एक चीज इलेक्ट्रॉन से एक्सप्लेन करें। ओके, सो ये केवल कॉन्सेप्चुअल चीज है। आप चाहो तो हमेशा इलेक्ट्रॉन पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन देन योर मोर कॉम्प्लेक्स एक्सप्लेनेशंस विल बिकम इवन मोर कॉम्प्लेक्स। ओके, तो इसका जो एक्सप्लेनेशन लिखना है वो आपको जो मैंने बताया उस तरह समझ लीजिए अच्छे से, राइट? क्योंकि होल नीचे की एनर्जी लेवल पे आने के लिए एनर्जी ले रहा है, उसका हर एक बिहेवियर उल्टा है। ठीक है, अगर ये हो गया है तो अभी हमारे पास केवल 2 मिनट बचे हैं, राइट? सो आई डोंट वांट टू, okay, I can just cover this part. I will not go into the junction today. Okay, we don't have time. Okay, one thing that you should remember is this relationship, right? This relationship is often useful in dominantly in solving numericals. What does it say? That in thermal equilibrium, during thermal equilibrium, the number of electrons into number of holes is equal to number of either of them in the intrinsic type of semiconductor ka square. Okay, so what does it mean? It means that even after we do the doping, this product remains the same. यानी अगर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो होल्स कम हो जाएंगे, ताकि कि उस टेम्परेचर पे Ni² के इक्वल दोनों रहें। ओके, तो ये जो है, दिस इज द कैरियर कॉन्सेंट्रेशन रिलेशनशिप इन थर्मल इक्विलिब्रियम। ओके, इसको केवल हमें इतना ही समझना काफी है, लेकिन ये एक्सप्रेशन रिमेंबर करना जरूरी। ओके, तो अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी भी हमें इंट्रिंसिक कॉन्सेंट्रेशन दी हुई है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दी हुई है और पूछा गया है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ होल्स निकालिए, तो दिस इज द वे वी डू इट। ओके, सो रिमेंबर दिस रिलेशनशिप, Ne into NH is equal to Ni whole square. ओके, तो ये याद रखिए। दैट्स इट। In the next class we will start with the making a junction of these two type of semiconductors, and that is where the magic starts to happen. Okay, this was only a building block of the real magic. Okay, thank you for now, and bye. Let me quickly mark the attendance also. Thank you, bye bye.